बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भाई रमाकांत जी, जिला अध्यक्ष जी, पूर्व विधायक सोनेराम जी, आदरणीय मंच, उपस्थित सभी सम्मानीय सदन में बैठे हुए बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी सदस्यगण एवं अग्रवाल समाज, वैश्य समाज के जो भी पदाधिकारी सदस्यगण बैठे हैं, उनको सादर जय भीम। आज लोकसभा चुनाव हेतु यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया है। चूँकि समय का अभाव है, इसीलिए कल शाम को 5 बजे करीब बहुजन समाज पार्टी में आदरणीय बहन जी मायावती जी के निर्देशानुसार प्रदेश अध्यक्ष जी ने मेरे को बहुजन समाज पार्टी से मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी घोषित किया। समय के अभाव की वजह से हमने आज ही इस बैठक का आयोजन किया, क्योंकि हमारे हाथ में अब केवल मात्र 20 दिन बचे हैं और 8 विधानसभाओं को कवर करना है। मैं पहले तो अपने मन के विचार आप लोगों के बीच में रख देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे अपील भी करूँगा। मैंने बहुत सोच समझ करके बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करने का निर्णय लिया। मैं कोई निर्णय लेने से पहले बहुत विचार करता हूँ, तब कोई निर्णय लेता हूँ, और निर्णय लेने के बाद फिर मैं जल्दी अपना निर्णय बदलता नहीं। यदि आज मैंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है, बहुजन समाज पार्टी से मैं चुनाव लड़ूंगा, चुनाव जीतूं या हारूं, पर पार्टी का साथ नहीं छोड़ूंगा और ना वो काम करूंगा जो जनरली लोग करते हैं, बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और आगे अपनी दिशा बदल देते हैं, अन्य पार्टी दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। वो काम भी मैं नहीं करूंगा। हमारे मुरैना पूरे विधानसभा क्षेत्र में ऐसा समीकरण है कि बहुजन समाज पार्टी के और हम लोगों के साथ मिल जाने से इस क्षेत्र की पूरी राजनीति बदली जा सकती है। इस क्षेत्र में 6 विधानसभा में से कम 3 विधानसभा में विधायक बहुजन समाज पार्टी के मिलकर के बनाए जा सकते हैं। 8 विधानसभा जो लोकसभा में आती हैं, उनमें से 4 विधायक बहुजन समाज पार्टी के बनाए जा सकते हैं और साथ में मुरैना नगर निगम की सीट पर भी बहुजन समाज पार्टी का मेयर बनाया जा सकता है। मैंने जो अध्ययन किया है, मुरैना के अंदर जो वोटों की जो संख्या है, उसमें सबसे बड़ी संख्या में वोट बहुजन समाज पार्टी के हैं। दूसरे नंबर पर क्षत्रिय समाज के वोट आते हैं, फिर उसके बाद में ब्राह्मण और बनिया करीब बराबर है। तो सबसे ज़्यादा वोट बहुजन समाज पार्टी के होने की वजह से मेरा ऐसा मानना है, हम और आप सभी मिलकर के बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने विश्वास में लेकर के और प्रयास अभी से करें और बहुजन समाज पार्टी के वोट को इधर उधर जाने से अपन ने रोक लिया, तो अपनी बहुत बड़ी सफलता अपन को इस चुनाव में मिल सकती है। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा, सबसे ज़्यादा फोकस मेरा बहुजन समाज पार्टी का जो कोर बैंक है उसी के ऊपर रहेगा, क्योंकि उसमें से 50-60% वोट भी हमने रोक लिया तो फिर हमको जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा।
दूसरी बात, मैं आप लोगों को ये भी विश्वास दिलवाता हूँ कि चुनाव जीतने के बाद ना तो आपकी पार्टी, ना आपके कार्यकर्ताओं, ना आपके जो भी वोटर हैं, उनके सम्मान में किसी भी प्रकार की कमी मैं नहीं आने दूंगा और उनके विकास के लिए जितना मेरे से बन सकेगा सरकार के स्तर पर, सांसद के प्रभुत्व में जो भी चीज़ें आती हैं उसके, और उसके अलावा अपने खुद के जो मेरा प्रभाव क्षेत्र है, उद्योग वगैरह के माध्यम से इस समाज के सभी वर्ग के लोगों को का मैं उत्थान करने का प्रयास करूंगा। मेरा जो फोकस रहेगा वह अपने मुरैना सोपोर विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के ऊपर ही रहेगा। अभी पहला मेरा जो कार्यकाल होगा उसमें मेरा पूरा फोकस इसी क्षेत्र के ऊपर रहेगा। मुझे प्रदेश और देश की राजनीति से अपने उसमें कोई मतलब नहीं रहेगा। पहले मैं अपने क्षेत्र का विकास करूंगा, अपने क्षेत्र के पार्टी के लोगों का विकास करने का प्रयास करूंगा। बस मेरे को जो ज़रूरत है, अभी हम लोग अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संगठित करके, सक्रिय करके और इस कार्य में अभी से लगा दें कि हमको प्रयास करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है उसको हम पार्टी की तरफ रोकने का प्रयास करें। छोटे छोटे लालचों में जो और पार्टी के जो चुनाव लोग लड़ते हैं और अपने समाज के लोगों को जो छोटा छोटा लालच देते हैं, हम लोग उनको ये बात समझावें कि वो कोई परमानेंट हल नहीं है। समाज के लोगों का विकास परमानेंट हल है। समाज के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनके स्वास्थ्य की देखभाल की अच्छी व्यवस्था हो, उनको रोजगार की व्यवस्था हो, उनके क्षेत्र में जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पर जो है उनके रहने की साफ सफाई की व्यवस्था ठीक हो, रोड वगैरह हैं, नाली वगैरह के सब सिस्टम ठीक हो। विकास उससे होगा। चुनाव के टाइम पर जो दूसरी पार्टी के जो चुनाव लड़ते हैं और छोटा छोटा लालच दे करके वोट खरीदने की कोशिश करते हैं, हमको प्रयास करना है कि उस लालच में से अपने पार्टी के जो वोटर हैं उनको जो है बाहर निकाल के लाना है। अपने पास में मात्र 20 दिन का समय है। सब लोग मिलकर के यदि प्रयास करेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इस सीट को अच्छे मार्जिन से निकाला जा सके। आज बड़ा उद्योग का काम किया है, इसलिए किसान जितने भी हैं अपने दोनों लोकसभा क्षेत्र के, हर गांव के अंदर हमारी पहचान है। हमको पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है। शहर के जितने भी कस्बे हैं उनमें सब में हमारी पहचान है। पहचान के लिए हम मुहताज नहीं है। केवल बस सब लोग मिलकर के जुट जावे और 7 मई को जब वोटिंग हो गए तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपन वोटिंग करावें। इसमें यदि अपन ने सफलता हासिल कर ली तो अपनी जीत को कोई रोक नहीं पाएगा। और एक बार जीत अपन को मिल गई तो इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अभी तो मैं केवल मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। आगे यदि भविष्य में मौका मिला तो हम मध्य प्रदेश के अंदर बीएसपी पार्टी का एक अच्छा वजूद खड़ा करने का प्रयास अवश्य करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि पहले कम से कम 11-12 विधायक बीएसपी के रहा करते थे। अभी कुछ सालों से इस चीज़ में कमी आई है, पर एक बार हमने प्रयास कर लिया और मुरैना में यदि जीत हासिल कर ली तो इस बात को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगला जब चुनाव होगा ना तो उसमें कम से कम 15-20 विधायक, मध्य प्रदेश में कम से कम बात कर रहा हूँ 15-20 विधायक हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ में आप लोगों ने अपने बहुमूल्य समय में से इतना समय निकाला, पूरे मुरैना जिले के दूर दराज इलाकों से सब लोग आप यहाँ पे आए,
इसके लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।